नमस्कार, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद हिंदी के प्राध्यापकों, आचार्यों, वरिष्ठ आचार्यों और अध्येताओं का एक राष्ट्रीय स्तर का एक समूह है, जिसके अंतर्गत पिछले लगातार कुछ दिनों में, महीनों में हमने हिंदी के पाठ्यक्रम निर्माण, उसकी समीक्षा और नए तरीके की आवश्यकताओं पर आदि पर काफी परिचर्चा की है। आज का जो यह कार्यक्रम है, यह हिंदी शोध के नए क्षितिज नाम से एक नई श्रृंखला आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के भीतर हो रहे शोध या शोध के विषय, इन सब पर केंद्रित होना है। इस क्रम में आज पहला व्याख्यान भक्ति काल में शोध की नई संभावनाएं विषय पर आदरणीय प्रोफेसर माधव हाड़ा सर का है। आदरणीय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सर आपका भी स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर हाड़ा हिंदी के सुपरिचित आलोचक हैं, जिनके नाम से और जिनके काम से लगभग हिंदी के सभी सुधी अध्येता परिचित हैं। पर एक बहुत छोटा सा परिचय सर को बुलाने से पहले मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं, ताकि यदि कोई उनके काम से अब तक कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अपरिचित रहा हो या जो जानते भी हैं उनके लिए उनके काम का स्मरण हो जाए, इस निमित्त। प्रोफेसर हाड़ा बुनियादी तौर पर मीडिया और जो भक्तकालीन साहित्य है उसके अध्येता के रूप में जाने जाते हैं। पिछला लगातार एक दशक से हम उनके काम से परिचित हैं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक जो मीरा के जीवन और साहित्य पर केंद्रित रही है, पचरंग चोला पर सखीरी 2015 में प्रकाशित हुई और इसे हिंदी जगत में हिंदी के अध्येताओं के बीच बहुत ही सराहा गया। इसके अतिरिक्त हाल फिलहाल जो उनकी तमाम किताबें आई हैं जय भक्तिकालीन साहित्य के कवियों पर, अमीर खुसरो से लेकर तुलसीदास, सूरदास, बुल्ले शाह, गुरु नानक, रहीम, जायसी, एक कबीर, रैदास, मीरा, इन पर एक श्रृंखला के रूप में उनकी कुछ किताबें आई हैं जो कि हिंदी समाज में काफी पसंद की जा रही हैं, जिन्हें पढ़ा जा रहा है। हाल फिलहाल जिस काम की वजह से वे फिर से चर्चा में हैं, वह है पद्मिनी विषयक उनका एक शोध परक पुस्तक पद्मिनी इतिहास और कथा काव्य की जुगलबंदी, जो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में अध्येता वृत्ति के अंतर्गत उन्होंने ये काम किया है, जो अब हम पुस्तक के रूप में हमारे सामने मौजूद है। पिछले लगातार वर्षों में उन्हें हम हिंदी के भक्तिकाल, मध्यकाल और एक आधुनिक साहित्य के भीतर भी मीडिया और दूसरे विमर्शों के ऊपर उनका काम हम देखते रहे हैं। तो अपनी ओर से बिना किसी अन्य भूमिका के मैंने आज के वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं और सूचना के रूप में आप सबके साथ ये भी साझा करता हूं कि इस वक्तव्य का, आज के कार्यक्रम का अर्धांश प्रोफेसर हाड़ा का वक्तव्य होगा और उनके वक्तव्य के पश्चात हम उनसे आज के इस विषय पर अपनी टिप्पणियां उनके सम्मुख दर्ज कर सकेंगे, उनसे कुछ सवाल पूछ सकेंगे। तो बहुत ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर माधव हाड़ा जी को आज के वक्तव्य के लिए। प्रोफेसर हाड़ा सर। धन्यवाद मानवेंद्र सिंह जी। सबसे पहले मैं भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद और उसके कर्ता धर्ताओं का हृदय से कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस व्याख्यान के लिए मुझे यहाँ निमंत्रित किया और आपसे इस तरह रूबरू होने का अवसर दिया। आज मैं आपको कोई अद्भुत और नई जानकारी नहीं देने जा रहा। ये हर समय और समाज में होता है कि हम चीजों को उलटते पलटते रहते हैं, देखते रहते हैं, नए सिरे से देखते रहते हैं। अज्ञे की एक बहुत विख्यात पंक्ति है, परंपरा पोटली बंधा पाथे। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और पाथे लेकर जा रहे हैं तो गाये बगाए उसको उलटना पलटना पड़ता है, देखना पड़ता है। कभी कभी ये पाथे खराब भी हो जाता है, खराब दुर्गंध की सीमा तक हो जाता है।
इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी विरासत की, परंपरा की चीजों को उलटे पलटें और नए सिरे से देखें, समझें। ये वैसा ही है जैसे आप घर में बिखरी हुई चीजों को, इधर उधर रखी हुई चीजों को गाए बगाए या नियमित तौर पर अपने स्थान पर रख देते हैं, नहीं रख देते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका घर एक अराजकता का ढेर हो जाता है। आज मैं जिसे भक्ति काल कहते हैं, उससे पहले और उसके बाद के बहुत सारे समय के संबंध में हिंदी में जो प्रचलित धारणाएं हैं उन पर बातचीत करूंगा। पहली बात तो ये कि जिसे भक्ति काल कहते हैं उसकी प्रवृत्तियों और व्यक्तियों पर, कवि भक्तों पर, कवि संत भक्तों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसका कारण ये है कि इन सब संत भक्तों के प्रस्थान, इन सब संत भक्तों की पहचान उपनिवेश काल में बनी थी। आम भारतीय उपनिवेशकालीन ज्ञान मीमांसा से के आतंक और वर्चस्व से बहुत गहरे तक प्रभावित रहा है। और आरंभिक भारतीय मनीषा भी, बल्कि आरंभिक क्यों कहना चाहिए क्योंकि हम हिंदी के लोग हैं, आरंभिक भारतीय हिंदी मनीषा भी उपनिवेशकालीन ज्ञान मीमांसा के प्रभाव में रही है। यूं कहना चाहिए कि उसका वर्चस्व और आतंक भारतीय ज्ञान मीमांसा पर, हिंदी ज्ञान मीमांसा पर रहा है। हमारे यहाँ भी हिंदी ज्ञान मीमांसा में भी आरंभ में आधुनिक होने की जल्दबाजी और हड़बड़ी रही है। ये एक तथ्य है जिसको रेखांकित किया जाना चाहिए। दूसरी बात, इसकी जरूरत इसलिए है कि जो वर्गीकरण और विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का हमको विरासत में मिला, जो हमारी संस्कार और स्मृति में है, हमारे संस्कार और स्मृति में है, वो अब अंतर्बाधा बन गया है। चीजों को नए सिरे से समझने, पहचानने और जानने में अंतर्बाधा बन गया है। इसलिए उस वर्गीकरण और विभाजन पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण बात हुई है कि इन पिछले लगभग 100 वर्षों के दौरान, लगभग 100 वर्ष कहना चाहिए, बहुत सारी नई ज्ञान संपदा, शोध के दौरान बहुत सारे नए स्रोत उजागर हुए हैं। कुछ स्रोतों का उपयोग हुआ है, कुछ स्रोतों का उपयोग अभी इन धारणाओं की पहचान में अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए उसकी भी जरूरत है। एक और बात जिसकी ओर हमारा कम ध्यान जाता है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन का भाषाई वर्गीकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन का भाषाई वर्गीकरण और विभाजन भी हमारे संस्कार और स्मृति का हिस्सा है। हम भाषाओं को इसीलिए गुजराती, हिंदी, मराठी, पंजाबी, सिंधी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली के रूप में जानते हैं। भारतीय भाषा परिदृश्य इससे अलग प्रकार का परिदृश्य है। ये जो स्वयं जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा था कि भारतीय भाषाएं एक दूसरे से अलग नहीं होती, एक दूसरे में विलीन होती है। लेकिन विडंबना यह है कि आजादी के बाद इन भाषाओं की पहचाने मुखर स्थिति में रही है और हमने भक्ति आंदोलन की कोई समेकित पहचान बनाने में इन सभी भाषाओं का समवेत एक साथ उपयोग नहीं किया। एक बात और है, एक परियोजना की ओर भी ध्यान कम जाता है। ये आजादी के बाद राष्ट्र की पहचान और निर्माण की चेतना का हिस्सा है। हमने राष्ट्र की पहचान और निर्माण के लिए एक परियोजना के तहत सार्वदेशिक निष्कर्षों को महत्व देना शुरू किया।
भारत में क्षेत्रीय वैविध्य बहुत है, सांस्कृतिक वैविध्य भी बहुत है, लेकिन राष्ट्र निर्माण की एक समवेत पहचान बनाने में हमने सार्वदेशिक निष्कर्षों को महत्व दिया और इस कारण हमारा क्षेत्रीय सांस्कृतिक वैशिष्ट्य कहीं कहीं भक्ति आंदोलन के दौरान का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य कहीं कहीं अनदेखा रह गया। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा व्याप्ति की। मैंने आरंभ में भी यह बात कहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण और विभाजन ये अकादमिक सुविधा के लिए बना हुआ है, लेकिन अब ये सुविधा नहीं है, ये बहुत सारी अंतर बाधाएं खड़ी कर रहा है हमारे समक्ष। ये एक जो हमारे विद्यार्थियों के भीतर उनकी स्मृति और संस्कार में ये बात बराबर रहती है, सीमांकन का आग्रह। भक्ति चेतना हमारे सांस्कृतिक बोध का सदियों से निरंतर हिस्सा है। यदि इसको पुनरुत्थानवादी शब्दावली नहीं माना जाए तो लगभग ऋग्वैदिक काल से भक्ति चेतना हमारी सांस्कृतिक बोध का हिस्सा रही है, बहुत जरूरी और अपरिहार्य हिस्सा रही है। इस बात को ध्यान देना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि 14वीं से 17वीं शताब्दी, हमारे अधिकांश विद्यार्थी शोधार्थी भक्ति काल की सीमांकन शुरुआत 14वीं शताब्दी से करते हैं, 17वीं शताब्दी में उसका अवसान मान लेते हैं। इस कारण बहुत सारी मुश्किलें हो गई है। नए शोधार्थियों को इस बात पर विचार विमर्श करना चाहिए कि क्या ये सीमांकन युक्ति संगत है। जैसा मैंने कहा कि भक्ति चेतना हमारे सांस्कृतिक बोध का हिस्सा है, न वो इस्लाम का आगमन का कारण है, न वो ईसाई आगमन के कारण है, वो हमारे सांस्कृतिक बोध का निरंतर और जरूरी हिस्सा है। ये अवश्य है कि 14वीं, फिर भी ये कोई सरलीकरण नहीं किया जाना। 14वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान, बल्कि यूं कहना चाहिए कि 14वीं शताब्दी से उसमें उसकी तीव्रता बढ़ती है, उसकी सघनता, इंटेंसिटी भी बढ़ती है सारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। लेकिन इसका अवसान 18वीं शताब्दी में नहीं होता। इसकी शुरुआत, यदि ज्ञात शुरुआत हम कहें, इसको थोड़ा सा तीव्र रूप ये दक्षिण भारत में 5वीं 6वीं शताब्दी में लेती है। भक्ति चेतना का आग्रह 5वीं 6वीं शताब्दी में बढ़ता है और ये निरंतर 9वीं 10वीं शताब्दी तक वहां रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के बाद समाप्त हो जाता है। और एक साथ पूरा दक्षिण भारत इस भक्ति चेतना से आंदोलित और आप्लावित रहता है, पूरा का पूरा। 14वीं से 19वीं शताब्दी ये कह रहा हूं कि भक्ति आंदोलन के लिहाज से, खास तौर पर हिंदी उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन के लिहाज से, जिसकी हम अक्सर अवहेलना करते हैं, 18वीं और 19वीं शताब्दी भी बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि 19वीं शताब्दी में आकर, 18वीं शताब्दी में आकर भक्ति आंदोलन अपने उत्कर्ष पर अपनी प्रौढ़ता अर्जित करता है। लेकिन विडंबना यह है कि हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण और विभाजन है, उसको 17वीं शताब्दी में समाप्त मान लेता है। बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने इसको एक वैचारिक आधार प्रदान किया, दार्शनिक आधार प्रदान किया, और भक्ति आंदोलन का जो मानवीय चेहरा, उसका मानवीय स्वरूप और उसका जो मानवीय आग्रह आप देखते हैं, उसका क्रमशः विकास हुआ है। इसमें सबसे निर्णायक भूमिका रामानंद की है। रामानुजाचार्य के यहाँ भी यदि आप ढंग से देखें तो ये आग्रह धीरे धीरे, आरंभ में वो भक्ति ज्ञान और द्विजों के लिए, लेकिन धीरे धीरे प्रपत्ति उसमें शामिल होती जाती है। आप देख रहे हैं कि नाथ मुनि ने जो कहा कि मैं द्विज भी नहीं हूं, मुझे इंद्रिय निग्रह भी नहीं आता, मुझे और कुछ नहीं आता, केवल प्रेम और समर्पण मेरे पास है। ये प्रेम और समर्पण का प्रपत्ति भाव
भक्ति आंदोलन में धीरे धीरे क्रमशः जुड़ता है। ये भक्ति आंदोलन में दक्षिण भारत में भी आरंभ से नहीं है। ये कहना भी थोड़ा सरलीकरण होगा, लेकिन सुविधा के लिए कहा जाना चाहिए कि उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन का विस्तार है। ये कहना भी नहीं, उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन में भी भक्ति चेतना निरंतर है सदियों से, लेकिन उसमें त्वरा आग्रह का भाव दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार के बाद आता। एक और बात जो शोधार्थियों को ध्यान में देनी चाहिए, मैंने आरंभ में कहा कि एक परियोजना के तहत हमने सार्वदेशिक सभी ज्ञान के सभी रूपों को एक सार्वदेशिक रूप देने का आग्रह किया। सभी निष्कर्षों को हमने सार्वदेशिक रूप देने का प्रयत्न किया, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारत अपार सांस्कृतिक वैविध्य लिए हुए और अपार सांस्कृतिक वैविध्य के कारण हमारे यहाँ छोटी छोटी सांस्कृतिक इकाइयां, मध्यकाल में आवागमन के साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे। इन सांस्कृतिक इकाइयों का स्वायत्त ढंग से विकास हुआ और जो मूल्य व्यवस्था है, जो सांस्कृतिक हमारे जो सांस्कृतिक मानक हैं, जो संस्कृति रूप है, उनका विकास भी स्वायत्त ढंग से हुआ। इसलिए भक्ति आंदोलन की पहचान के दौरान इन क्षेत्रीय रूपों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमने इन भक्ति आंदोलन के क्षेत्रीय वैशिष्ट्य की सबसे अधिक अनदेखी हुई है। भक्ति आंदोलन ने हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों की उनकी अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जरूरतों के तहत अलग अलग रूप धारण किए। ये जो वैविध्य है भक्ति आंदोलन का, इसकी हमारे यहाँ सबसे अधिक अनदेखी हुई। आप यदि देखेंगे कि भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय जरूरतों के तहत कितने रूप धारण किए हैं, तो आश्चर्य। अक्सर भक्ति आंदोलन का विद्यार्थी, भक्ति काल का विद्यार्थी सूर, कबीर, मीरा, तुलसी और जायज तक सीमित रहता है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। आप जाएंगे उड़ीसा में तो एक नया संप्रदाय, महिमा, बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय, वो अस्तित्व में आया। सिख धर्म पूरा एक अलग संप्रदाय, वो भी भक्ति आंदोलन का जरूरी है। गुरु ग्रंथ साहब में तो आप समझें कि उसके बारे में कहा जाता है कि वो भक्तों की, संतों की वाणियों का संश्लेषण भी है, लेकिन उसने एक अलग रूप भी धारण किया क्षेत्रीय जरूरतों के तहत। देखिए, भक्ति आंदोलन में कहीं भी हिंसा नहीं है, शौर्य और पराक्रम नहीं है, लेकिन वो सिखों के यहाँ सिख धर्म में आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। वारकरी महाराष्ट्र में, राजस्थान में जगन्नाथी और बिश्नोई, बंगाल में बाउल, सतनामी छत्तीसगढ़ में, राम स्नेही और चरणदासी संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय है जिनकी पहचान और मूल्यांकन अभी नहीं हुआ ठीक से। राजस्थान में दादू का सबसे अधिक व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। आप देखें कि क्षितिमोहन सेन ने जो काम किया, दो ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों, दादू की जितनी लोकप्रियता उत्तर भारत में नहीं है, उससे ज्यादा लोकप्रियता बंगाल में है। क्षितिमोहन सेन ने उन पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिस पर कम लोगों का ध्यान दिया। निरंजन पंथ, लालदासी पंथ, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय अस्तित्व में आए और इन संप्रदायों का एक सकारात्मक योगदान भी है। वे हमारे समाज निर्माण की प्रक्रिया में ये संप्रदाय सीधा सीधा हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। और यदि आप जैसे सतनामी संप्रदाय है, महिमा संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, तो वे केवल धार्मिक आंदोलन नहीं है। धर्म हमारे भारतीय परंपरा में उसका रिलीजन के पर्याय के रूप में इस्तेमाल भी नहीं होता। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है। अन्याय और उत्पीड़न का विरोध भी धर्म के दायरे में आता है हमारे यहाँ। और आप जिन संप्रदायों के मैंने नाम लिए, जिन पंथों के मैंने नाम लिए, यदि आप उनको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ये सभी संप्रदाय हमारी समाज निर्माण की प्रक्रिया, समाज रूपांतरण की प्रक्रिया में भी निरंतर हस्तक्षेप कर रहे।
मैंने आरंभ में कहा कि हमारे अधिकांश शोधार्थियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे अधिकांश संत भक्तों की और प्रवृत्तियों की पहचान उपनिवेश काल में हुई, उनका प्रस्थान उपनिवेश काल में। ये विडंबना है। जो हमारे संस्कार में है, जो हमारे पड़ोस में है, जो हमारे निकट है, जो हमारी स्मृति में है, उसको जानने के समझने के लिए अक्सर हम उपनिवेशकालीन ज्ञान मीमांसा का सहारा लेते हैं, उसके बिना उनके प्रस्थानों पर निर्भर करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना जिससे बाहर अब आना चाहिए। देखिए, आप यदि कुछ विद्वान जैसे कबीर की पहचान सबसे पहले जीएच वेस्टकोट ने बनाई। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जैसे जीएच वेस्टकोट हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन है, गारसन दत्तासी है, जेम्स टोड है जिन्होंने राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे, शार्लेट वाडेविल है, एच विल्सन है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उपनिवेशकालीन ज्ञान मीमांसा की जो अभाव हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, उन पर अभी हमने विचार नहीं किया। जैसे एक प्रजातीय श्रेष्ठता का भाव, ये आज भी है। यूरोप का कोई विद्वान, और हमारे मन और मस्तिष्क में भी है ये, कि यूरोप का कोई विद्वान आप कितना ही अच्छा काम कर ले, अपने को आपसे बेहतर मानकर चलता है। आप उनके लिए दोयम श्रेणी के विद्वान हैं, ये मान के चलिए। प्रजातीय श्रेष्ठता के साथ उन्होंने हमारी सामाजिक गतिशीलता की भी अनदेखी की। उन्होंने मान के चला कि भारतीय समाज ठहरा हुआ है। ये धारणा गलत थी। कोई समाज कभी ठहरा हुआ नहीं होता, उसमें निरंतर द्वंद्व की स्थिति, गतिशीलता रहती है। और भारतीय समाज भी ऐसा ही है जिसमें निरंतर गतिशीलता है, निरंतर द्वंद्व की स्थिति है। लेकिन औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा ने भारतीय ज्ञान की भी अदर। दूसरा, उनका आग्रह अद्भुत और असाधारण पर रहा। उन्होंने सब जगह यही ढूंढा, चाहे कबीर हो, मीरा हो, तुलसी हो, उनका आग्रह यही था कि जो हमारा अद्भुत, कभी तुलसी को भी वे, मीरा को भी वे हाशिए का स्वर मानते हैं, वो समाज की मुख्य धारा का स्वर नहीं मानते। हमारे इस तरह के क्रांतिकारी, इस तरह के महत्वपूर्ण संत भक्तों को भी वे समाज का हिस्सा नहीं मानते। दूसरा, उन्होंने बहुत सारी हमारे मन और मस्तिष्क में चली आती हुई सदियों की धारणाओं को विवादित कर दिया। जैसे कबीर के बारे में कहा कि कबीर हुए ही नहीं, वो एक जेनेरिक संज्ञा है। ये विल्सन ने सबसे पहले कहा कि कबीर बहुत सारे मिलते हैं, और किसी कबीर की मैं बाद में बात करूंगा इस बात पर भी कि हमारे सांस्कृतिक बोध में बहुवचन निरंतर। औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा के साथ आजादी के बाद उपनिवेशकालीन ज्ञान मीमांसा की परंपरा में ही एक पश्चिमी विद्वता का भी विकास हुआ, जो भारतीय संत साहित्य का, भक्ति साहित्य का निरंतर अध्ययन और अन्वेषण कर रही है। उस पर भी विचार करना। हाँ, हमारी भारतीय ज्ञान मीमांसा, ये हम पश्चिम हमारे बारे में क्या सोचता है, ये हमारे मन और मस्तिष्क में निरंतर रहता है। और ये पश्चिम का सोच हमारी सोच को, हमारी समझ को और हमारे विवेक को बहुत दूर तक और गहराई तक प्रभावित भी करता है। ये ध्यान रखिए। बहुत सारे विद्वान है जो काम कर रहे हैं, जैसे स्टेटन हॉली है, उन्होंने बहुत काम किया। मैं उनकी मंशा, उनके मनोयोग और श्रम पर कोई संदेह नहीं कर रहा, लेकिन उनकी दृष्टि और संस्कार पर विचार विमर्श बहुत जरूरी है। हम उनके कहे को अकाट और सत्य मान लेते हैं, केवल सत्य मान लेते हैं। ये इस बात पर विचार विमर्श हमारे शोधार्थियों को करना चाहिए। दिनानंद केलवार्थ, जिन्होंने कबीर पर काम किया, कबीर मिलेनियम वाणी उनकी बहुत बड़ी प्रजो। नैन्सी मार्टिन, फ्रांसिस टेफ्ट, हरमन गोयस जो जर्मन थे और जिन्होंने मीरा पर विचार किया, भारतीय कला पर भी उनके बहुत सारे विचार हैं। हम ये मानते हैं कि उनका कहा ऑथेंटिक और प्रामाणिक है। इन्होंने सदियों से
पहली आती हुई देशज भक्ति साहित्यिक विमर्श की हमारी धारणाओं को विवादित कर दिया। जैसे हम मानते थे और हमारे देशज विमर्श में ये सदियों से चला आ रहा है कि कबीर पैदा हिंदू घर में हुए और लालन पालन एक मुसलमान जुलाहे ने किया, इस धारणा को सबसे पहले विवादित कर दिया। कबीर और रैदास रामानंद के शिष्य थे, इस धारणा को विवादित कर दिया हमारे देशज साहित्यिक स्रोतों में ये सदियों से। सूरदास और वल्लभ संप्रदाय, क्षमा कीजिए, वल्लभ संप्रदाय के साथ सूरदास और वल्लभ संप्रदाय का संबंध हमारे देशज साहित्यिक विमर्श में निरंतर है। इस तरह के अकाट्य प्रमाण मिलते हैं 16वीं शताब्दी से ही, 15वीं शताब्दी से ही। लेकिन उन्होंने कहा ये हाथ की सफाई। उन्होंने हमारी लोक स्मृति की परंपराओं को भी संदिग्ध मान लिया। उन्होंने कहा कि ये ऑथेंटिक नहीं। उनको सब जगह एक दिखा, मैं बहुत विस्तार से जाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत समय कम है, उनको सब जगह दिखाई पड़ता है। देखिए एप्रोप्रिएशन ये किसी भी समाज में रहने वाली निरंतर प्रक्रिया है। कबीर यदि किसी संप्रदाय की स्मृति में जाएंगे तो उनका एप्रोप्रिएशन बहुत स्वाभाविक और जरूरी प्रक्रिया है। सूरदास यदि वल्लभ संप्रदाय में जाएंगे तो उनका एप्रोप्रिएशन बहुत स्वाभाविक और जरूरी प्रक्रिया। एप्रोप्रिएशन के लिए उन्होंने कहा कि ये एक तो धार्मिक और सांप्रदायिक एप्रोप्रिएशन, इतिहास में ये बहुत जरूरी है प्रक्रिया और ये निरंतर हुआ है। इधर एक और बात हुई है, स्त्री लैंगिक एप्रोप्रिएशन, दलित एप्रोप्रिएशन, और इस तरह के उन्होंने हाथ की सफाई और साजिशें ढूंढ डाली हमारे सारे लोगों। उन्होंने कहा कि सूरदास कभी वल्लभाचार्य के शिष्य ही नहीं रहे, ये तो हाथ की सफाई से बाद में जोड़ा गया। हाँ, सदियों से हमारे देशज विमर्श में उन्होंने कहा, हमारे देशज साहित्यिक विमर्श में सूरदास सदियों से जन्मांध कहे गए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो बाद में अंधे हुए। भारती मनीषा ने भी मान लिया। मीरा और रैदास के संबंध को भी इसी तरह किया गया। उन्होंने कहा कि ये उसको विवादित कर दिया। इसलिए हमारे शोधार्थियों को पश्चिमी विद्वता के निष्कर्षों के प्रतिवाद और प्रत्याख्यान की एक भाषा का विकास करना चाहिए, और उसका प्रतिवाद और प्रत्याख्यान इसलिए जरूरी है कि कई बार हम उस पर विश्वास करने लगते हैं, और विश्वास ना भी करने लगे तो देशज भक्ति साहित्यिक विमर्श में जो चीजें सदियों से चली आ रही है हम उस पर कम से कम संदेह तो करने लगते हैं। ये संदेह करने से पहले हम पुनर्विचार करें, इसके लिए ये प्रतिवाद और प्रत्याख्यान बहुत जरूरी है। विभाजन और वर्गीकरण की बात मैंने शुरू में की, अब थोड़ी विस्तार से इस पर भी बात कर लेते हैं। मैंने आरंभ में कहा कि ये एक बहुत बड़ी अंतर बात बन गया है। ये सीमांकन केवल सुविधा के लिए किया गया। भक्ति काल को 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में सीमित करना युक्ति संगत नहीं है। आप ऐसे करके भक्ति काल को, भक्ति आंदोलन को, पूरे भक्ति आंदोलन को अपनी जड़ों से काट देंगे। यदि केवल भक्ति आंदोलन की विषय वस्तु पर नहीं, केवल उसके काव्य रूपों पर विचार करें, जैसे कड़वक, दोहा, बहुत सारे काव्य रूप, ये सारे के सारे जो साखी, इनके ये जो सारे काव्य रूप हैं, इनकी जड़ें आप जाएंगे तो हमारी प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा में मिलती है। मध्यकाल का सबसे लोकप्रिय काव्य रूप पद, जिसे भजन कहते हैं, जो कबीर ने भी लिखे, जो मीरा ने भी लिखे, जो रैदास ने भी लिखे, हमारे अधिकांश संत भक्तों ने इस्तेमाल किए, उनको आप ढूंढने जाएंगे उनकी जड़ें तो आपको बौद्धों के चर्या गीतों में जाकर मिलेगी। ये इस बात पर यदि आप आदिकाल जिसे कहते हैं उसको केवल आदिकाल तक सीमित करना, केवल आदिकालीन प्रवृत्तियों तक, आप सारी भक्ति चेतना का विस्तार आपको आदिकाल में भी मिलेगा। बल्कि जिस भक्ति चेतना को हम 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में सबसे तीव्र और मुखर मानते हैं,
उसकी जड़ें, बल्कि उसके उत्स आपको भी बहुत पीछे जाने पर मिल जाएंगे। ये और आपको लगेगा कि कहीं न कहीं ये परंपरा आदिकाल तक जाती है। और ये आप आगे जाएंगे, खास तौर पर ये सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है। अब हम कहते हैं रीतिकालीन संत भक्त कवि, आप देखेंगे कि प्रौढ़ता और उत्कर्ष पर कुछ मायनों में भक्ति काल रीति काल में आकर होता है। उसकी प्रौढ़ता और उत्कर्ष आपको रीति काल में दिखाई पड़ता है। जैसे इन कवियों का मूल्यांकन और पहचान नहीं हुई क्योंकि ये रीति काल के समयावधि में आते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण दरिया साहब, जगजीवन दास, पलटू साहेब, प्राणनाथ, चरणदास बहुत महत्वपूर्ण है। उनका मूल्यांकन ही नहीं हुआ, पहचान ही नहीं हुआ, लोग उनके बारे में जानते ही नहीं। सहजोबाई, दयाबाई, नागरी दास, हित वृंदावन दास, ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिनको हमने रीति काल के खाते में डाल दिया। दूसरे विभाजन भी, सगुण और निर्गुण का विभाजन, आप ये मध्यकालीन विमर्श में तो रहा। कहीं न कहीं आप देखेंगे कि सूरदास कबीर के प्रतिपक्ष हैं, तुलसीदास भी कबीर के प्रतिपक्ष हैं, वहां भी निर्गुण और सगुण की बहस चल रही है। लेकिन हमारे लोक में, हमारे इन संत भक्तों के साहित्य में ये विभाजन बहुत मुखर और पारदर्शी नहीं है। वे लोग जो अपने को, आप संत रैदास पढ़े, सगुण और निर्गुण का विभाजन भी आपको युक्ति संगत नहीं लगेगा। खास तौर पर जैसे आप यदि आगे आएंगे तो रीति काल में आकर इस विभाजन पर पुनर्विचार होने लगता है। जैसे सहजोबाई के यहाँ पूरा एक अंगी है, सगुण निर्गुण संशय निवारण अंग। आप यदि परशुराम चतुर्वेदी जब मीरा को पढ़ रहे थे तो ये दुविधा उनके सामने भी थी कि वे मीरा को सगुण कहे या निर्गुण कहे। ये अंतर्बाधा आरंभिक भारतीय मनीषा में, बल्कि आरंभिक हिंदी मनीषा के मन और मस्तिष्क में रही थी। ये विभाजन अकादमिक सुविधा के लिए किया गया था। बाद में ये लोक और शास्त्र के विभाजन भी ने भी एक अंतर्बाधा की तरह काम किया। हमारे बहुत सारे कवियों का अध्ययन लोक तात्विक दृष्टिकोण से हुआ। आप देखते हैं कि सुंदर दास के यहाँ जाकर लोक और शास्त्र का अद्भुत, अभी दलपत जी ने बहुत खूबसूरत की लिखी है उन पर। लोक में ये विभाजन कभी नहीं रहा। आप आगे जाएंगे तो चरणदास जैसे कवियों के यहाँ, चरणदास जैसे संत भक्तों के यहाँ ये संत भक्त वाला विभाजन भी बहुत युक्ति संगत विभाजन नहीं है। मेरे सामने भी यह समस्या रही कि मीरा को संत कहें या भक्त, इसलिए हमने बराबर ये संज्ञा काम में ली, संत भक्त। और अब भी हम अधिकांश मध्यकालीन भक्तों संतों के लिए ये दोनों संज्ञाएं इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इनके लिए अभी एक किसी संज्ञा का विकास नहीं हुआ। आप सारे मध्य का, इसलिए भक्ति काल को किसी वर्गीकरण और विभाजन में देखना ठीक नहीं है। कुछ हद तक एकेडमिक सुविधा के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अधिकांश संत भक्तों की पहचान इसके बाहर होगी तो ही कोई अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। चरणदास है परंपरा में, कबीर की परंपरा में, लेकिन उनके यहाँ श्रीमद् भागवत का आग्रह सबसे अधिक है। उनकी शिष्या सहजोबाई के यहाँ भी यही आग्रह आपको दिखाई पड़े। देखिए तो समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक और बात, जो दो बातें और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे लगता है कि कहना बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन देशज सांस्कृतिक बोध, देशज जो सांस्कृतिकी है, मैंने आरंभ में भी कहा कि क्षेत्रीय वैशिष्ट्य हमारे यहाँ बहुत है। सांस्कृतिक इकाइयों का विकास स्वायत्त ढंग से हुआ, इसलिए यदि मध्यकाल के संदर्भ में खास तौर पर यूरोप से अलग है। और एक बात और है यूरोप की तुलना में कि वहां चर्च का एक अनुशासन है। वहां के सांस्कृतिक रूपों का, वहां के सांस्कृतिक बोध का विकास चर्च के अनुशासन में हुआ, उसके आतंक और वर्चस्व में हुआ। इसलिए वहां सांस्कृतिक
वैविध्य उस तरह का नहीं है जिस तरह का सांस्कृतिक वैविध्य हमारे यहाँ तो सारी परंपराएं बहुवचन, सारी परंपराएं बहुवचन ढंग से विकसित हुई है। उनमें यूरोपीय ज्ञान मीमांसा अक्सर, पश्चिमी ज्ञान मीमांसा अक्सर अपने संस्कार और स्मृति के कारण एक रूपता और संगति ढूंढती है, जो हमारे कवियों के यहाँ, हमारे संत भक्तों के यहाँ नहीं मिलती। आप देखेंगे कि ए.के. रामानुजन ने भक्ति साहित्य के संदर्भ में भक्ति आंदोलन के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो जिस क्षेत्र से मैं संबंधित हूं उसके संबंध में सही है, जिस भाषा के संबंध में मैं कह रहा हूं उसके संबंध में सही है, बाकी दूसरे क्षेत्रों के संबंध में आप अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थापना थी। भारतीय भक्ति आंदोलन के संदर्भ में भी कोई सार्वदेशिक और सार्वकालिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ इतने प्रकार का सांस्कृतिक वैविध्य है। कभी कभी ये लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई संवेदनाएं और भावनाओं का रूप तो सभी जगह एक जैसा होता है, लेकिन भावनाएं और संवेदनाएं भी एक सांस्कृतिकी में पलती और बढ़ती है और वहीं उनका विकास होता है, इसलिए वे भी कई बार अलग अलग होती है। आप जैसे स्टेटन हॉली ने हॉली की एक पुस्तक है, भक्ति के 3 स्वर नाम से हिंदी में अनुवाद हुआ उसका, 3 वॉइसेज ऑफ भक्ति नाम से अंग्रेजी में एक किताब है। आप यदि जाएंगे तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला और बहुत रोचक निष्कर्ष है कि भारतीय साहित्य में जो विरह की परंपरा है वो लैंगिक असमानता का परिणाम है। अब ये निष्कर्ष एक अलग प्रकार के सांस्कृतिक बोध के कारण है, ये सांस्कृतिक बोध के कारण एक रूपता और संगति का आग्रह भी, जैसे मैंने कहा, वही हुआ। एक और बात जो शोधार्थियों को, खासतौर पर भक्ति आंदोलन के शोधार्थियों को ध्यान में रहना चाहिए और बहुत जरूरी है, बहुत संक्षेप में उसकी चर्चा करूंगा। हमारे यहाँ देशज भक्ति साहित्यिक विमर्श की एक परंपरा, हम भी अपनी स्मृति को सुरक्षित रखते हैं। खासतौर पर हमारे भक्ति आंदोलन में स्मृति को सुरक्षित रखने की, उसके रख रखाव की एक निरंतर परंपरा है। पश्चिमी संस्कार के कारण हम उसको थोड़ा हिकारत की नजर से देखते हैं, हम उसकी थोड़ी अनदेखी करते हैं। स्मृति के सुरक्षित रखने की ऐसी परंपरा आपको विश्व की दूसरी भाषाओं में कम मिलेगी। इसके कई रूप है हमारे यहाँ। पर्ची एक रूप है जो निरंतर मिलता है। बहुत सारी पर्चियां लिखी गई जिनमें जन्म वृत्तांत लिखे गए, जैसे सुख सारण और अनंत दास की पर्चियां सबसे अधिक है। आज यदि आप हमारे भक्तों और संतों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आधारभूत स्रोत है। ये पर्चियां भक्तमाल की तो हमारे यहाँ निरंतर परंपरा है। केवल एक नाभादास ने भक्तमाल नहीं लिखी, भक्तमाल बाद में राघव दास ने भी लिखी, भक्तमाल बाद में बहुत सारे लोगों ने लिखी। भक्त विनोद की भी परंपरा है। मियाँ सिंह के भक्त विनोद के बारे में लोग कम जानते हैं। राम रसिकावली, बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं। भक्त नामावली की भी एक परंपरा है। ध्रुव दास की भक्त नामावली के बारे में हम जानते हैं। वाणी की भी एक परंपरा है, व्यास वाणी के बारे में हम जानते हैं। और एक खास बात ये भक्तमाल की और इन रचनाओं की निरंतर टीकाएं हैं, ये जीवंत है। बाद में इनका पल्लवन और विस्तार हुआ है। ये ठहरी हुई रचनाएं नहीं है, ये निरंतर जीवंत रचनाएं। वार्ता ग्रंथ, देखिए वल्लभ संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण है वार्ता ग्रंथों की परंपरा, और वल्लभ संप्रदाय में स्मृति के रख रखाव की बहुत समृद्ध और निरंतर परंपरा मिलती है। श्रीनाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, संस्कृत वार्ता, मणिमाला, बहुत अष्ट सखाम, बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जिनमें आपको वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हमारे जो संत भक्त हैं उनके संबंध में जानकारियां मिल जाएगी। एक और बात है, वल्लभ संप्रदाय की रचनाओं में सांप्रदायिक आग्रह है, लेकिन भक्तमाल जैसी रचनाओं में, पर्ची जैसी रचनाओं में कोई सांप्रदायिक आग्रह नहीं। वहां
सभी संप्रदायों के संत भक्त कवियों को स्थान दिया गया। एक और महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम नहीं जानते, जन्म साखियां। गुरु नानक के बारे में आपको जानना हो तो आधारभूत है, स्रोत है जन्म साखियां। विडंबना यह है कि औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा ने हमारी इस परंपरा की अनदेखी की, उसके बारे में उनका नजरिया इकारत का। जन्म साखियों के बारे में जॉन मेलकम ने एक बात कही कि ये आधे अनपढ़ लोगों ने पूरे अनपढ़ लोगों के लिए लिखी। ये एक प्रकार का औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा का औपनिवेशिक दुराग्रह। अंतिम बात कहकर मैं अपनी समाप्त करूंगा। श्रुत और स्मृत की हमारे यहाँ निरंतर परंपरा है जिसकी हमने अनदेखी की। बहस ये सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के समय शुरू हुई। कबीर के 100 पद नाम की 100 पोएम्स ऑफ कबीर नाम से प्रकाशित हुई 1915 में, और बात शुरू हो गई। ये क्षिति मोहन के श्रुत परंपरा से एकत्र पद, बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन पदों को कबीर नामक अपनी चर्चित पुस्तक के पीछे संकलित किया। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी एक चतुराई की, उन्होंने उन लोकप्रिय पदों को अपनी स्थापनाओं की पुष्टि में इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कृतज्ञता तो ज्ञापित की क्षिति मोहन सेन के प्रति, लेकिन ये पद उनकी स्थापनाओं में कहीं नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, ये 100 के 100 पद पेनांद केलवर्थ की नजर में अप्रामाणिक। कबीर की सबसे सुंदर, सबसे अच्छी रचनाएं विवादित की, संदिग्ध की श्रेणी में डाल दी। लेकिन ये पांडुलिपि बनाम श्रुत की परंपरा पर बहस शुरू हो गई। श्रुत की स्मृत हमारे सांस्कृतिक बोध का हिस्सा है और उस पर उसी तरह विचार होना चाहिए। हमारे यहाँ वेद श्रुत कहे गए हैं। विश्व के किसी भूभाग में बिना एक अक्षर की इधर उधर के केवल स्मृत परंपरा से हमारे वेद सुरक्षित हैं। महावीर के उपदेश भी बहुत बाद में, उनकी मृत्यु के बहुत बाद में, 1000 वर्ष बाद संकलित किए गए। भगवान बुद्ध के उपदेश भी बहुत बाद में श्रुत परंपरा से संकलित किए गए। इसलिए इस परंपरा पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। ये ऑथेंटिक का आग्रह खप्त की सीमा तक ग्रामीण और अनपढ़ भी परिष्कृत और मानक अभिव्यक्ति कर सकता है, ये पश्चिम को विश्वास ही नहीं होता। कबीर पर सबसे अधिक संदेह किया उन्होंने, कबीर के पर, मीरा पर संदेह किया। एक आग्रह जिस पर मैं संगतता का आग्रह, विनंद केलवर्थ हुए, स्टेटन हॉली हुए, उन्होंने कहा, स्टेटन हॉली ने सूरदास की रचनाएं, मीरा की रचनाएं, इन सब पर विचार किया। उन्होंने कहा कि देखिए इनमें कोई संगति नहीं, ये निर्गुण की बात भी करती है, सगुण की बात भी करती है, ये विरह की बात भी करती है, लौकिक दैनंदिन राग विराग की बात भी करती है, इसलिए इनमें संगति नहीं है। वे और पीछे जाते हैं। उन्होंने कहा कि अक्खड़ प्रकृति की रचनाएं केवल कबीर की रचनाएं, दूसरी उनकी कोमल भावों वाली रचनाएं कबीर की रचनाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि मीरा की विरह की रचनाएं मीरा की रचनाएं, राग द्वेष वाली रचनाएं मीरा की रचनाएं नहीं है, बाद में जोड़ी गई है। कोई ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि बहुवचन हमारे सांस्कृतिक बोध का, हमारी परंपरा का हिस्सा है। कोई कवि निरंतर बहुवचन में जीता है। सूरदास की रचनाओं में, सूरदास की आरंभिक रचनाएं अलग प्रकार की है, परवर्ती रचनाएं अलग प्रकार की है। उनकी रचनाओं का बहुवचन भी पश्चिमी विद्वता के लिए आतंककारी है। बहुत जल्दी मैंने जो शोध के मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के नए आयाम हो सकते हैं उन पर आपसे विस्तार से चर्चा की। समय कम था, इसलिए मैं चाहता था कि हर बात को बहुत विस्तार कहा जाए, लेकिन ये गुंजाइश कम थी। मुझे लगता है सबसे पहले तो भक्ति आंदोलन की व्याप्ति पर सूर, कबीर, मीरा और तुलसी भक्ति आंदोलन नहीं है। भक्ति आंदोलन की जड़ें दक्षिण भारत में है। भक्ति आंदोलन का विस्तार हमारे विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक इकाइयों में अलग अलग तरह से है, एक बात। दूसरी, भक्ति आंदोलन के प्रस्थान पर, भक्ति आंदोलन की पहचान पर औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा का बहुत गहरा प्रभाव है। और तीसरी बात, अभी भी हम पश्चिमी विद्वता के को ऑथेंटिक, प्रामाणिक
मानने के आग्रह से पीड़ित हैं। तीसरी, चौथी और अंतिम बात यह कि हमारा सांस्कृतिक बोध अलग प्रकार का है। हमारी सांस्कृतिक इकाइयों का सांस्कृतिक बोध अलग प्रकार का है। जब तक आप उनको नहीं अच्छी तरह से नहीं जान लेते, भक्ति आंदोलन के विभिन्न रूपों को भी आप अच्छी तरह से नहीं समझते। इसलिए इन सांस्कृतिक इकाइयों का आरंभ में क्षेत्रीय इतिहास मौजूद नहीं थे, अब तो बहुत सारे क्षेत्रीय इतिहास लिखे गए, उन पर भी विचार विमर्श बहुत जरूरी है। और अंतिम बात यह है कि श्रुत और स्मृत की हमारी एक परंपरा है। श्रुत और स्मृत को सुरक्षित रखने के लिए, उसके रख रखाव के लिए हमारे यहाँ पेशेवर जातियां, कई जातियां, चारण है, भाट है, राव है, मेघवाल, कई जातियां हैं। और श्रुत और लिखित में आवाजाही हमारे यहाँ निरंतर है। हम अपनी परंपरा को निरंतर, इस श्रुत और स्मृत की परंपरा को निरंतर जीवंत रखे हुए हैं। पश्चिमी विद्वता के आग्रह पर उस पर अविश्वास का भी कोई कारण नहीं है। आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत आभार। आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया और मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस सुचिंतित और संदर्भों से भरे हुए व्याख्यान के लिए आपका। मैं इसके दूसरे चरण की ओर बढ़ना चाहूंगा, जिसमें हम अपने आज के जो भी प्रतिभागी हैं उनकी कुछ टिप्पणियां और कुछ सवाल आमंत्रित करेंगे। तो आज के समस्त सम्मानित प्रतिभागी साथियों। हाँ, प्रणाम सर। मैं शोधार्थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदी विभाग। तो सर, आपने उस बुक का जिक्र किया, स्टेटन हॉली का, जिसमें अशोक कुमार ने उसका अनुवाद किया है। तो उसमें आपने जिक्र किया कि जो है मीरा और सूर की रचनाओं में सिर्फ एक ही पक्ष नहीं देखा जा सकता, निर्गुण सगुण दोनों प्रकार के भाव उसमें दिखाई देते हैं। तो मुक्तिबोध का एक निबंध सर, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन एक पहलू, उन्होंने उच्च और निम्न वर्ग की बात की निर्गुण और सगुण के संदर्भ में, और मीरा को उच्च वर्ग का सिद्ध किया। तो क्या सर आप इससे सहमत है सर? मेरा नाम लोकेंद्र है, मैं जेएनयू का शोधार्थी हूँ, जेएनयू से। और मेरा भक्ति काल पर काम नहीं है, भक्ति काल का शोधार्थी नहीं हूँ, लेकिन जिज्ञासावश एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। उससे पहले आप माधव आड़ा सर को बहुत बहुत साधुवाद, इतना अच्छा व्याख्यान दिया, और आयोजकों का धन्यवाद उन्होंने। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने भक्ति काल में जिस तरीके के विभाजन है, बोला आपने कि अकादमिक विभाजन है, ये अकादमी में होता है, किस तरीके से सरलीकृत करके चीजों का अध्ययन किया जाता है। मेरा प्रश्न ये है, क्या विभाजन का अगर निर्गुण और सगुण का विभाजन हटा के देखा जा सकता है, और अगर देखा जा सकता है तो वैकल्पिक क्या धाराएं हो सकती हैं, किस तरीके, क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं तो समानता रखते हैं। अगर निर्गुण का एक कॉन्सेप्ट है, एक सगुण का है, या जिस तरीके से इनके जगह अगर और भी नाम ले लिया जाए, तो क्योंकि वो पॉसिबल है कि संभव है कि किसी भी कवि के लिए दोनों विचारधाराओं से वो संयोग मतलब साम्य रखता हो, जैसे कि मीरा के साथ भी आपने उदाहरण दिया। और क्या, और दूसरा सर प्रभाव, एक और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सर राजनीति, हर वक्त साहित्य के मूल्यांकन में राजनीतिक दबाव रहते हैं, तो क्या राजनीतिक दबाव जिस तरीके से आपने उपनिवेशवाद का रेखांकित किया, वो आपकी किताबों में भी है और भी अन्य किताबों में, और लोगों ने भी कुछ जो है ना इसकी तरफ संकेत किया है, क्या आधुनिक समय में सत्ताम जिस तरीके से भारत में एक वर्ण व्यवस्था की ब्राह्मणिकल एक स्ट्रक्चर था, क्या उन लोगों का राजनीतिक दबाव जो है ना भक्तिकालीन आलोचना पर रहा है? और तीसरा, इसी से इस तरीके से क्या राजनीतिक ही दबाव में या किसी और एजेंडे के तहत भक्ति काल में सिर्फ दो ही नायक की तरीके से खड़ा किया गया, जैसे कि एक तरफ तुलसी है, दूसरी तरफ कबीर है, और ये कुल मिला के दो तीन चीजें हैं जिन पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम धनंजय मल्लिक है, मैं उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय का शोधार्थी हूँ। सर, मेरा प्रश्न है कि आपने विद्वानों, मतलब पाश्चात्य विद्वानों का जिक्र करते हुए कहा कि मीरा जो है हाशिए के समाज के से आती है, ये पाश्चात्य विद्वान इस तरह का दिखाते हैं। आपके अनुसार मीरा किस समाज से आती है, या मीरा को हम हाशिए पर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं सर? धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल था स्टेटन हॉली को लेकर, और वो मुझे लगता है स्टेटन हॉली को पढ़ना चाहिए शोधार्थियों को। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भक्ति आंदोलन को लेकर कोई सरलीकरण नहीं किया जाना चाहिए। मैंने भी कहा, अगर मैंने भी कहा उसका एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है। एक शक्ति को
इतना खुला अपने को रखना चाहिए। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दें कि सदियों से वो हमारे निम्न वर्ग की स्मृति और संस्कार में, उसको सदियों से सिर माथे पर हमारा निम्न वर्ग उठाए हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान की मेघवाल जाति के लोग मीरा गाते हैं, समझते हैं। मीरा की जो आकांक्षाएं हैं, मीरा की जो इच्छाएं हैं, उनके साथ वो एक समान स्तर पर अपने को महसूस करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी ओर हो सकता है किसी का ध्यान नहीं गया। मुक्तिबोध तो बड़े मनीषी थे, मैं ये नहीं कहता कि उनका ध्यान नहीं गया। मीरा का जो किसी मीरा को या किसी भी संत भक्त, तो पीपा भी उच्च वर्ग से आते हैं। राजस्थान के अधिकांश संत भक्त उच्च वर्ग से आते हैं। बाबा रामदेव, पीपा, लोक देवता भी उच्च वर्ग से ही आते हैं। लेकिन ये निष्कर्ष निकालना कि उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं, उनके सरोकार भी उच्च वर्गीय है, थोड़ा गलत हो जाएगा। ये निष्कर्ष नहीं निकाले जाने चाहिए। इस तरह के निष्कर्ष कम से कम आप देखिए, रामदेव का सबसे अधिक, रामदेव की जो पूजा है, रामदेव में जो आस्था है, हमारे समाज की छोटी जातियों में है। पीपा, पूरी की पूरी हरभुजी, पीपा, सारे के सारे परंपरा, एक पूरी की पूरी परंपरा है। रैदास, देखिए एक वर्जनाओं के बाद रैदास स्वीकार्य और मान्य है। झाली रानी जो मीरा के समय अंतपुर में थी, कहते हैं कि उसने काशी में जाकर रैदास से दीक्षा ली। तो आप देशज साहित्यिक विमर्श पर भी भरोसा करिए। और मैं हमेशा इस बात के ये विमर्शों का जो आग्रह है, इधर ये मूल्यांकन होने लगा। जैसे हम अपने बहुत सारे के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हमने बहुत सारे, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है किसी समाज की, किसी समाज की मनीषा की स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपके भी आग्रह होंगे, मेरे भी हैं, मेरे भी राग द्वेष हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मंशा पर संदेह नहीं करें, मेरा कहने का मतलब ये। दूसरा, ये जो कहा, देखिए विभाजन अकादमिक और विभाजन किए जाते हैं, मैंने भी कहा सुविधा के लिए अकादमिक जगत में, बल्कि बौद्धिक विमर्श में भी विभाजन होते हैं। लेकिन एक शोधार्थी से अपेक्षा ये की जाती है, देखिए मध्यकाल में भी और आधुनिक काल में भी वैयक्तिक प्रतिभाएं बहुत मुखर स्थिति में, मध्यकाल में तो और अधिक मुखर स्थिति में। उसका कारण ये कि आपने जन्म एक सांस्कृतिक इकाई में लिया, आपका लालन पालन एक सांस्कृतिक इकाई में हुआ, आपके आस्था विश्वास, आपकी मूल्य व्यवस्था एक सांस्कृतिक इकाई में बनी और पली। तो आपका विवेक, आपकी समझ और आपका सोच भी उसी के अनुसार होगा। आप देखिए, गुरु नानक और मीरा में आप कुछ समानताएं ढूंढ सकते हैं, लेकिन दोनों के सरोकारों में, दोनों की चिंताओं में, दोनों की विवेक और समझ में बहुत अंतर है। गुरुदास का गुरु नानक का सामाजिक रूपांतरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वे पूरा एक संगठन अस्तित्व में लाते हैं। 2 प्रथाएं कम से कम, लंगर, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वैयक्तिक प्रतिभाओं के, एक शोधार्थी से अपेक्षा की जाती है कि एक वैयक्तिक प्रतिभा, गुरु घासीदास उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में हुए, आप उनको पढ़कर देखिए। जाम्बोजी, उनको पढ़कर देखिए, उनकी शिक्षाएं, उनके लिए वैयक्तिक मुक्ति महत्वपूर्ण नहीं है कहीं भी, वे सामाजिक मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसलिए विभाजन और वर्गीकरण ये तो रहेंगे। आप एक वर्गीकरण से निकल के फिर दूसरी वर्गीकरण में जाएंगे, एक विभाजन से निकलकर दूसरे विभाजन में जाएंगे, ये सब रहेंगे। लेकिन एक शोधार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वो किसी संत भक्त का मूल्यांकन उसकी वैयक्तिक और जिस संस्कृति में वो पला बढ़ा है वहां रख कर करे। दूसरी बात, बहुत ये आजकल बहुत हो रहा है, ये मुझे थोड़ा बटा सत्ता, देखिए मध्यकाल में सत्ता उतनी वर्चस्वकारी नहीं थी। क्या फर्क पड़ता है, हमारे यहाँ तो फतेहपुर सीकरी में हुए, फतेहपुर सीकरी में एक पांडुलिपि मिली, सूरदास जी का पद, जो सबसे पुरानी पांडुलिपि मानी जाती है। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे यहाँ वैविध्य का अनुमान लगाइए, सूरदास जी का पद में रैदास भी है,
कबीर भी है और सूरदास भी है। हमारे यहाँ ये वर्गीकरण नहीं है कि कौन निर्गुण है कौन सगुण है। वो पांडुलिपि किसी चीतर जी के लिए तैयार की गई उनकी रुचि के अनुसार, और अभी तक मध्यकाल की उपलब्ध पांडुलिपियों में वो सबसे पुरानी पांडुलिपि मानी जाती है। तो ये जिसे सत्ता वर्चस्वकारी नहीं है, सत्ता का हस्तक्षेप भी हमारे दैनंदिन जीवन में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उपनिवेश काल में आकर वो वर्चस्वकारी होती है। खासतौर पर भारतीय मनीषा उसके आतंक और वर्चस्व में विकसित हुई। आप अच्छी तरह से ये भी मूल्यांकन बहुत जरूरी है आरंभिक भारतीय मनीषा और हिंदी मनीषा का, कि उस पर उपनिवेशकालीन ज्ञान मीमांसा का कितना गहरा और वर्चस्वकारी प्रभाव है। धनंजय ने जो बात कही है, मीरा हाशिए का स्वर नहीं है, मीरा को हाशिए का स्वर नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि हमारे सभी संत भक्तों का वो आप पूरे मध्यकाल को देखिए। हमारे यहाँ सामाजिक रूपांतरण हुआ है, बहुत सारे संप्रदाय अस्तित्व में, नई नई जातियां अस्तित्व, पूरी विष्णुई जाति अस्तित्व में, जसनाती जाटों की जाति अस्तित्व में आ गई। हर क्षेत्र में वीर शैव, दक्षिण भारत में जाएंगे तो लिंगायत, ये बहुत सारे जो जातियां हैं वो भक्ति आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आई है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो नई नई जातियां मिलेंगी जो भक्ति आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आई है। उसका सामाजिक रूपांतरण में बहुत गहरा, और केवल समाज के एक वर्ग पर ही उसका प्रभाव रहा हो ऐसा नहीं है, समाज के सभी वर्गों पर उसका प्रभाव रहा है। पीपा तो खींची राजपूत थे, वो दीक्षा नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे, चरणदास तो ढूसर थे, वो दीक्षा नहीं लेते। सहजोबाई भी ढूसर थी। ये हमारा जो समाज के सभी वर्ग हैं, मैं इसको केवल ओबीसी सेगमेंट तक नहीं रखना चाहता, समाज के सभी वर्गों में ये प्रक्रिया, रूपांतरण की प्रक्रिया, सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया आपको मिलेगी। धन्यवाद। मैं सुनील कुमार सर, डॉक्टर सुनील कुमार मानस। सर आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, आपको बहुत बहुत आभार और प्रणाम। मेरी जिज्ञासा ये है सर कि कई बार मैंने कुछ जगह बात कही भी है कि जो भक्ति काल है, खासतौर से जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वो भारतीय नवजागरण का एक रूप है या भारतीय आधुनिकता का एक प्रतिरूप है। और जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, उपनिवेश की संस्कृति जहाँ से शुरू होती है, जो पश्चिम से आयातित है, तो भारतीय आधुनिकता के जो मानवीय मूल्य है वो भक्ति काल का स्वर है। और जितने भी मानवीय अवधारणाएं आधुनिक काल, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं 19वीं 20वीं शताब्दी से, वो जितने भी मानवीय स्वर हैं वो एक प्रकार के औपनिवेशिक मानवीय स्वर हैं। इन दोनों में सर देखने में लगता है कि जो जिस आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं, लगातार एक प्रकार से जो मानवीय अवधारणा की संकल्पना हमारे भक्ति काल की थी वो लगातार घट रही है। और एक तरह के मतलब पूंजी के कह दें या मानवीय जो धरातल है वो लगातार मतलब नीचे चला, रसातल को जा रहा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो ये जो भारतीय आधुनिकता के स्वर हैं उसे हम भक्ति काल में ही तलाशे, या जो औपनिवेशिक संस्कृति के दौर से लेकर अब तक है उसके जो स्वर है उनको हम कैसे, मतलब दोनों में तुलनात्मकता हो सकती है या भारतीय आधुनिकता को हम भक्ति काल में, क्योंकि एक प्रश्न इस सर मेरा ये था, तर्क था कि जो आधुनिकता है वो भाषा से भी जुड़ी होती है, और जितने भी भारतीय आधुनिक भाषाएं हैं वो सब 10वीं 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी से शुरू है। तो भारतीय आधुनिकता और भारतीय भाषा की आधुनिकता, तो मतलब भाषा की आधुनिकता हम 1000 ईस्वी के आसपास से मानते हैं, और वैचारिक आधुनिकता को हम 19वीं 20वीं शताब्दी से क्यों मान सकते हैं। तो हम भारतीय, इस संदर्भ पर सर मैं कुछ आपकी राय या विचार जानना चाहता हूँ। प्रश्न तो बड़ा हो सकता है, लेकिन सुनील जी, मुश्किल ये है कि वे लोग ये भारतीय आधुनिकता की अवधारणा भी मुझे किसी समाज में मानवीय स्वर, मनुष्यता का आग्रह निरंतर रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता, ये कम ज्यादा हो सकता है। जब हम इसे भारतीय आधुनिकता कहते हैं तो अंततः हम यूरोपीय ज्ञान मीमांसा की टर्मिनोलॉजी और उनके मानकी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अंततः वहीं पहुंचते हैं जाकर वापस। इसलिए पहला तो मेरा यह आग्रह है कि जहां जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं उससे पहले पूरी तरह मुक्त हो जाइए।
जिसे सामंती कहते हैं यूरोपीय ज्ञान मीमांसा में, वो भी मानवीयता से, मानवीय सरोकारों से पूरी तरह रहित थी, ये भी गलत धारणा है। इसलिए ये विभाजन मुझे बहुत अटपटा। हाँ, एक बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है वो ये है कि भारतीय भाषाओं का, ये तो शेल्डन पॉलक ने भी माना है, वो भी कहते हैं कि एक दौर ऐसा आया जब हम भारतीय भाषाओं ने वर्नाकुलर्स ने, ये शब्द भी ठीक नहीं है वैसे, औपनिवेशिक टर्मिनोलॉजी का शब्द है, संस्कृत को विस्थापित कर दिया। और आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका पढ़ें तो एक दौर ऐसा आया, मैं विद्यापति में लिखा है, देशज वर्णा सबसे मिठा, हाँ, दरबारों में, दैनंदिन जीवन में, दरबारी संस्कृति में भी देशज भाषाओं का इस्तेमाल जरूरी हो गया एक समय पर, क्योंकि संस्कृत सब समझते नहीं थे। इसलिए प्राकृत और देशज भाषाओं में आप देखिए रासो साहित्य का, और ये जो खास तौर पर मध्यकालीन साहित्य में इतना मध्यकालीन साहित्य लिखा गया, तो ये कहा जाना चाहिए कि भाषाओं का आगमन भी, भाषाओं का जो ये उभार है, भाषाओं का जो ये विस्फोटक उभार है, उसका भी मानवीयता, मतलब सभी को अवसर मिला देशज भाषाओं के आगमन से, सभी को अपनी बात कहने का अवसर मिला, सभी अपनी बात कह सकते थे। वे लोग जो अनपढ़ थे, वे लोग जो औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे, वे लोग जो जिनको कभी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, वे लोग भी हाथ उठाकर अपनी बात कहने का अवसर पाने लगे। और ये बहुत पहले हो गया था। आप देखें कि मध्यकाल में इतना साहित्य लिखा गया, पश्चिमी भारत में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना हुई। ये शास्त्र और लोक के द्वंद्व की भी कोई बहुत युक्ति संगत द्वंद्व नहीं है। जितने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, कभी शिक्षा ग्रंथ पश्चिमी भारत में लिखे गए, भारत में कहीं नहीं लिखे गए। तो आप सोचिए साहित्य कितना लिखा होगा उस दौर में देशज भाषाओं में। और ये सारे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ देश भाषाओं में, संस्कृत में नहीं है। कवि शिक्षा ग्रंथ है ये। बहुत सारी आप देखिए संत संप्रदायों में भी कवि शिक्षा की परंपरा शुरू हुई। संतों से भी अपेक्षा की जाने लगी कि वे कवि शिक्षा प्राप्त करें। आप ये दलपत जी की नई किताब में आप देखिए, भरूच में बहुत सारी पाठशालाएं थी जहाँ संतों और भक्तों को भी आधारभूत कवि शिक्षा दी जाती थी, काव्य शास्त्रीय शिक्षा दी जाती थी। और ये परंपरा भारत के सभी हिस्सों में, सुंदरदास तक आते आते वो थोड़ी प्रौढ़ हो रही है। लेकिन मैं ये जो जब हम आधुनिकता के मानक वही लेते हैं, उनके लेते हैं, और इसको भारतीय आधुनिकता कहते हैं, तो एक तरह का विरोधाभास और एक तरह का अंतर विरोध हमें बिल्कुल सामने सामने दिखाई पड़ता है। टर्मिनोलॉजी आप वही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई गांधी जी ने कहा था अच्छी बात कि मुझे शेर नहीं चाहिए, शेर का स्वभाव तो चाहिए, सिंह का स्वभाव तो चाहिए। आजादी इसी तरह मिली हमें, सब कुछ तो हमने उनसे लिया, तंत्र उनका नहीं ली। तंत्र तो लगभग उन्हीं का है ना, पूरा का पूरा। हमने स्वतंत्र हो गए तो क्या हुआ। थैंक यू सर, धन्यवाद। दीप्ति और सोनल शर्मा जी। हेलो, प्रणाम सर। बहुत बेहतरीन और स्पष्ट व्याख्यान है आपका। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप जो औपनिवेशिक मानसिकता के प्रामाणिकता के आग्रह की बात कर रहे हैं, तो सर उसकी प्रामाणिकता के आग्रह को कम कैसे किया जा सकता है, उसका पहला चरण क्या होगा जिसको हम कम कर सके। बात तो बहुत बेहतरीन है आपकी। एक बार 28 जुलाई 2022 को मानवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में भी आपने ये बात कही थी। जी सर बोले। देखिए ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोई कसौटी तो हमको रखनी पड़ेगी जी। लेकिन मेरा आग्रह ये कि ऑथेंटिक का हमारा आग्रह अलग होगा जी, और उनका आग्रह अलग होगा। उनका आग्रह ऑथेंटिक का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट, पांडुलिपि चाहिए उनको। हमारी परंपरा में पांडुलिपि नहीं है, लेकिन हमारी श्रुत और स्मृत परंपरा भी ऑथेंटिक है। यदि आप संत भक्तों की रचनाएं पढ़ें तो देखिए रचनाओं का सांप्रदायिकरण तो होगा। कबीर के बीजक का भी हुआ, मीरा की रचनाएं रामस्नेही संप्रदाय में गई तो वैसी हुई।
बिल्कुल लेकिन सर। देखिए हर सभी रचनाओं में इधर उधर तो होता है, लेकिन जी। कहीं न कहीं हमारी परंपरा क्या है, दस्तावेज को मृत ठहरा हुआ नहीं मानती। दस्तावेज ठहरा हुआ और मृत होता है, लेकिन स्मृति जीवंत होती है। वो बिल्कुल सर। निरंतर अपने समय की जरूरतों, अपने समय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार उसमें कभी कभी रूपांतरण भी होता है। हम जी। उस रूपांतरण को डेविएशन मान लेते हैं कई बार, जी। कि ये एक तरह का विचलन, ये विचलन नहीं है। ये आप देखिए दस्तावेजों में हेर फेर की गुंजाइश सबसे अधिक होती है, स्मृति में हेर फेर की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि स्मृति तो सहज और स्वाभाविक है, वो निरंतर होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। और आप जी। यदि हमारे यहाँ तो पेशेवर जाति हैं बहुत सारी, आप देखिए हमारे यहाँ चारण हैं, राव हैं, भाट हैं। आप यदि मैं मीरा का सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, यदि आपने मीरा के हरजस सुने हो, अब तो टीवी पर और ऑडियो वीडियो में मौजूद है, जो पश्चिम राजस्थान के मेघवाल जाति के लोग गाते हैं, तो आपको थोड़े हेर फेर के साथ, क्षेत्रीय भाषाई हेर फेर के साथ, क्षेत्रीय सांस्कृतिक के हेर फेर के साथ, क्षेत्रीय शब्दावली के हेर फेर के साथ मीरा के पद तो हरजस में लोक स्मृति में वही है जो लिखित में है, बल्कि लिखित में उनका रूपांतरण ज्यादा हुआ है। कृष्ण की जगह राम शब्द आ गया, राम की जगह कृष्ण शब्द आ गया है जी। बहुत सारी चीजें। इसलिए श्रुत और स्मृत पर आप निर्भर नहीं करेंगी तो जी। आप, पश्चिमी विद्वता कहती है कि मीरा ने कुल 6 पद लिखे, जी, भारतीय बिल्कुल मनीषा सर। ने भी खुद कह दिया कि 135 लिखे होंगे, जी। 150 लिखे जी। होंगे। कबीर को भी हमने तो विनंद कैलवर्त ने तो कबीर का विभाजन कर दिया वाणी का, कि ये तो उनके बीज पद हैं, ये बाद के पद हैं, ये जोड़े गए हैं। किसी समय ये प्रक्रियाएं निरंतर स्वाभाविक होती है, लेकिन इसके आधार पर हमने अपनी जीवंत परंपरा पर, ये बात मैं बार बार अपने व्याख्यान में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक अच्छी बात कही थी, अब मैं फिर कहता हूँ, शायद उस व्याख्यान में भी आपको कही होगी, कि जी। सब खेतों में एक जैसी फसलें नहीं होती, जी सर। धान के खेत में बैंगन नहीं होते। जी। हमारी संस्कृति की थोड़ी अलग प्रकार की है, पारिस्थितिक की थोड़ी अलग प्रकार की है, हमारे साहित्य रूप थोड़े अलग प्रकार के, हमारे कला रूप अलग प्रकार के, हमारा बोध, सांस्कृतिक बोध अलग प्रकार का है। तो जो हमारे साहित्यिक रूप होंगे वो भी अलग प्रकार के होंगे, स्मृति के रख रखाव का ढंग भी अलग होगा, इतिहास जी। की पद्धति भी हमारी अलग प्रकार की होगी। ये जी बहुत सर। स्वाभाविक है, इस बात पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। जी, धन्यवाद सर। एक छोटा सा सवाल मैं सर अपनी ओर से रखना चाहता हूँ जिज्ञासा के रूप में। जी। ये जो सर आपने कहा कि भाई सार्वदेशिकता की बात कही कि भाई हम कुछ सार्वदेशिक निष्कर्ष लेकर आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि यदि इसे एक आंदोलन के रूप में जो हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने की प्रविधि है या पढ़ने पढ़ाने की परंपरा है, तो यदि हम कुछ सार्वदेशिक निष्कर्ष न लेकर चलें, तो क्या एक भक्ति आंदोलन को फिर आंदोलन कह पाना कठिन नहीं होगा हमारे लिए? तो उसे एक आंदोलन के रूप में चिन्हित कर सकें। और एक दूसरी बात सर ये है कि जैसे आचार्य शुक्ल को ही ले लें हम, जिन्हें सिर्फ इस आधार पर कई बार जातिवादी या सांप्रदायिक भी हम कह देते हैं, क्योंकि वो पहचान करते हैं, जिसको आपने कहा कि भाई क्षेत्रीय विशेषताओं को हम अलक्षित रख लेते हैं हमेशा, तो वो पहचान करते हैं जाति के आधार पर, जन्म स्थान, कुल गोत्र के आधार पर कुछ विशेषताओं को देखने समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत ये परंपरा बहुत आगे तो नहीं चली, लेकिन जिस भी रूप में कहीं ना कहीं मौजूद हमारे यहाँ है। और हम देखें कि जैसे अब हमारे कवियों ने, एक सवाल और भी उठता है कि हमारे कवियों ने खुद अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं को लेकर या एक स्तर पर कह लें अस्मिता को लेकर वो कितने मुखर हैं। जैसे भूषण के यहाँ तक हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो हम देखेंगे कि भाई एक सेंटर है, वहां केंद्रीय कोई सत्ता है, उसके विरुद्ध एक हम भूषण के जो क्षेत्रीय उभार है, क्षेत्रीय अस्मिता है, उसके रूप में हम भूषण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वहां तो हमें ये चीज दिखाई देती है, लेकिन पूरी और कवियों में ये चीज बहुत मुखरता के साथ में मिलती है या नहीं मिलती है, एक सवाल ये भी हमारे सामने सर खड़ा होता है। तो इस पर मैं सर चाहता हूं कि आप कुछ कह सकें। मनीषियों पर, हमारे जो ज्ञान मीमांसा के मनीषी हैं, आरंभिक मनीषी रामचंद्र शुक्ल, आप देखिए अंतर्बाधाएं मेरे में नहीं है, या कोई राग विराग मेरे में नहीं है, या आप में नहीं है, या अजय प्रसाद द्विवेदी में नहीं है, ये कहना गलत होगा। हम सब मनुष्य हैं, और आपका विवेक, आपकी समझ,
आपकी जो सांस्कृतिकी है, जिसमें जाति भी बहुत निर्णायक घटक है भारतीय संदर्भ में, वो निर्णायक नहीं होगी ये कहना भी गलत है, रहेगी। जी हमें उन सीमाओं के भीतर ही अपनी ज्ञान मीमांसा को समझना चाहिए, लेकिन उनकी मंशा पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। आप इसके लिए तोहमत लगाएं, प्रेमचंद पर लगाएं, या बहुत लोगों ने ये किया रामचंद्र शुक्ल पर लगाएं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। एक परंपरा है, वो आप कुछ जोड़ें, ये तो समझ में आता है आप नए दृष्टिकोण से। दूसरा, जो सार्वकालिक और क्षमा कीजिए, सार्वदेशिक निष्कर्षों की बात है, आरंभ में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ये आजादी के बाद एक परियोजना के तहत हुआ, बहुत सारे मनीषी उसमें संलग्न हुए, वो भी जरूरी था। लेकिन देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं और बार बार ये बात मैंने लिखी भी है कि यूरोपीय सांस्कृतिक बोध और हमारे सांस्कृतिक बोध में, किसी और समाज के सांस्कृतिक बोध की तुलना में हमारा सांस्कृतिक बोध अलग है। या सार्वदेशिक तो क्या, आप यदि आप अपने पड़ोस के गांव की तुलना अपने गांव से करें तो भी थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए उस वैविध्य को ध्यान, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सार्वदेशिक निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन किसी संत भक्त को समझने के लिए उसकी पहचान, उसके आकलन और मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि उसको अपनी सांस्कृतिक पारिस्थितिकी में समझा जाए। जैसे भूषण है, आपने कहा, तो भूषण को उसकी सांस्कृतिक पारिस्थितिकी से काट कर आप समझेंगे तो भूषण की तुलना कश्मीर के किसी कवि से नहीं हो सकती, सीधे सीधे। ये स्वर है जो एक गुरु नानक से नहीं हो सकती, गुरु गोविंद सिंह से नहीं हो सकती। ये एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जरूरतों के तहत कुछ चीजें बनती हैं। आप यदि उस सांस्कृतिकी को, उस क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिकी को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो बहुत सारे गलत निष्कर्ष निकालने की संभावनाएं रहेगी। जैसे मीरा के संबंध में निकाला गया, अब राणा संबोधन उसके पति के लिए नहीं है, ये बात बार बार कही गई है, लेकिन मान लिया गया। मीरा का पति कभी सत्तारूढ़ ही नहीं हुए, AR की में राणा उसको कहा जाता है जो सत्तारूढ़ हो, कहा ही नहीं गया, लेकिन लोगों ने मान लिया गया। ऐसा बहुत सारे कवियों के संदर्भ में सही कहा जाना चाहिए। लेकिन एक बात आपकी ठीक है, कभी कभी जैसे कुछ कवियों में ये शब्दावली, टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं, देखिए सहजोबाई भी लगभग वही शब्दावली, रूढ़ शब्दावली इस्तेमाल कर रही है जो संत भक्त कर रहे हैं, परंपरा के संत भक्त कर रहे हैं। आप सहजोबाई को पढ़ें तो उनके यहाँ लगेगा कि स्त्री लैंगिक विशेषताएं जैसी मीरा की कविता में है, वैसी सहजोबाई की कविता में कम मिलेगी। लेकिन ओशो ने ढूंढी है सबसे अधिक स्त्री लैंगिक विशेषताएं। तो मैं कोई सरलीकरण नहीं कर रहा, और किसी भी आप किसी को आंदोलन कहेंगे, देखिए मैंने कहा कि भक्ति की चेतना हमारे सांस्कृतिक बोध का हिस्सा है। आंदोलन भी हम यूरोपीय ज्ञान मीमांसा के तहत कहने लगे हैं। किसी समाज में निरंतर द्वंद्व की समझ रहती है। आप देखिए आजादी के बाद तो कोई बड़ा आंदोलन दिखाई पड़ता है क्या? इतने वर्ष हो गए। कुछ बातों पर विचार होना चाहिए कि जिसे हम आंदोलन कहते हैं, सही अर्थ में वो हमारे समाज की स्वाभाविक चेतना तो नहीं है। विस्तार की दृष्टि से देखें तो ये इतना बड़ा देश है, इतना सांस्कृतिक वैविध्य है, आज हमको वो सब आंदोलन की तरह दिखाई पड़ता है। मध्यकाल में तो ये आवागमन के साधन ही नहीं थे, संचार के साधन ही नहीं थे, सार्वदेशिक पहचान भी नहीं थी किसी के मन में। हमारे संत भक्त देशाटन जरूर करते थे, उनका एक दूसरे से संवाद और संपर्क जरूर था, लेकिन अलग अलग ढंग से चीजें विकसित हुई, अलग अलग ढंग से बनी। कुछ भी कहना, ये मध्यकाल के संदर्भ में कोई निष्कर्ष निकालना, कोई सरलीकरण करना बहुत मुश्किल काम है। जी बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, वे अपना सवाल पूछें।
सबसे पहले सर को नमस्कार। नमस्कार मेरा जी, सवाल नमस्ते। है कि आभार सर। सर मेरा सीधा सवाल ये है कि पूरब पश्चिम की जो मानसिकता है, वर्चस्व और आतंक के जो कीले हैं, इस झगड़े को अगर हम थोड़ा दूर रखें, इसमें न फंसे, तो भक्ति काल को प्रामाणिक तौर पर, वस्तुनिष्ठ तौर तरीके से हमारे शोधार्थी कैसे समझे, उसके लिए आधार सामग्री, सहायक सामग्री कौन सी हो सकती है, इस पर थोड़ा बताएं सर। देखिए, ये बाइनरी में सोचना अच्छा नहीं है। मैंने जब अभी ये मीरा पर नई किताब की वेदई ओखद जाने, तो मैंने सबसे शुरुआत ही इससे की। तो उनका और हमारा ये विभाजन कई बार आपको पुनरुत्थानवाद की तरफ चले जाता, और वो बहुत खराब होगा कि हमारे यहाँ सब ठीक था, उनके यहाँ बहुत गड़बड़ है। लेकिन अगर आप अपने सांस्कृतिक बोध को, ये देखिए, शुरुआत में लोग अच्छे थे। भारतीय ज्ञान मीमांसा की एक बात है, भारतीय मनीषा की एक बात है। शुरुआत में शुरुआत में जो मनीषा सामने आई, वो देशज सरोकारों वाली मनीषा थी, जिनकी जड़ें अपने देश, समाज और संस्कृति में थी। ये विडंबना है। जड़ावलाल मेहता एक बड़े मनीषी हुए और मैंने उनको उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि ये विडंबना है, और ये सभी उपनिवेशों की विडंबना है, हमारी ही नहीं। जो भी उपनिवेश रहे, उनकी ज्ञान मीमांसा पर पश्चिम वर्चस्वकारी रूप में मौजूद है। ये तथ्य है। हम आज भी ये सोचते हैं कि पश्चिम हमारे बारे में क्या सोचता है। आज भी यदि पश्चिम का कोई विद्वान कहे, तो हमारे मन में ये रहता है कि वो सही कह रहा होगा। हमारी मैंने आरंभ में आपको उदाहरण भी दिए, हमारी देशज साहित्यिक विमर्श की परंपरा भी है। मेरा आग्रह केवल इतना है, और मैं कभी अपने को अंतिम नहीं मानता। हमेशा एक शोधार्थी को अपने गलत होने की गुंजाइश रखनी चाहिए। मैं आलोचक नहीं, आलोचक बड़े लोग होते हैं, मैं तो शोधार्थी हूँ। कल कोई नया तथ्य सामने आएगा तो हो सकता है कुछ चीजें हों, लेकिन इस देशज साहित्यिक विमर्श की परंपरा को निगाह में लेना बहुत जरूरी है। पश्चिमी ज्ञान मीमांसा ने इस देशज साहित्यिक विमर्श की परंपरा को संदिग्ध के खाते में डाल रखा है, और हमारे मन और मस्तिष्क में भी ये विचार घर कर गया है कि ये संदिग्ध परंपरा है। अब आप कहें कि सूरदास, हमारे यहाँ सदियों से कहा जाता है कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा कि उन्होंने जो भी वल्लभाचार्य ने कहा उतार लिया। ये अलग बात है कि उनके साहित्य में वल्लभाचार्य से संबंधित होने के संकेत, अंतर साक्ष्य सबसे कम मिलते हैं। लेकिन हमारे देशज साहित्यिक विमर्श में भले ही वो वल्लभ संप्रदाय में अतिरंजित रूप में मौजूद हो, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि वल्लभाचार्य ब्रज प्रदेश में थे, सूरदास भी थे। ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि उन्होंने मंदिर में कीर्तन का दायित्व सूरदास को दिया। आप कहें कि ये हाथ की सफाई से बाद में जोड़ा गया, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप कहें कि पीड़ा हुई नहीं, सदियों से हमारी स्मृति और संस्कार में है, सदियों से वो हमारा पड़ोस है। हमारी माँ उसको गाती थी, हमारी बहन उसको गाती थी, हम उसको सुनकर कई बार सवेरे उठते थे, और अचानक यदि कोई कह दे कि वो नहीं हुई, उसका ऐतिहासिक अस्तित्व संदिग्ध है। कबीर सदियों से घूम घूम कर, क्षितिमोहन सेन बड़े मनीषी, उन्होंने घूम घूम कर कबीर के पद एकत्र किए, दादू दयाल के पद एकत्र किए। हम हर बार अपने घर के दरवाजे पर गाने वाले को देते थे कुछ, और वो कबीर का भजन गा रहा होता था, दादू दयाल का भजन गा रहा होता था। एकाएक कोई मनीषी, पश्चिमी मनीषी कह दे कि वो एक जेनेरिक संज्ञा है, तो उस पर हमारे मन में भी संदेह पैदा होता है। मेरा आग्रह केवल ये कि संदेह करने से पहले अपनी देशज परंपरा, अपनी जो देशज भक्ति साहित्यिक परंपरा है, उस पर एक बार निगाह जरूर डालें।
डालें और उसको संदिग्ध की श्रेणी में कम से कम नहीं डालें। बहुत 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 आभार सर। बहुत ही विचार उत्तेजक, गंभीर और बहस तलब आज की बातचीत रही और उतनी ही गंभीर परिचर्चा भी रही। इस परिचर्चा में हमारे 10 से अधिक शोधार्थी और प्राध्यापक बंधुओं ने भाग लिया। आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और सर्वाधिक आभार व्यक्त करता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े आदरणीय प्रोफेसर माधव हाड़ा सर का, कि आपने अपनी बातचीत रखी, अपना समय हमें दिया और बहुत सारे सवाल हमारे मन में अभी भी हैं और ये किसी भी व्याख्यान की इससे अधिक सफलता नहीं हो सकती कि वो कुछ सवाल छोड़कर जाए। तो आगे कभी हमें अवसर मिलेगा या हम व्यक्तिगत रूप से आपसे वो सवाल आपके सामने रखेंगे। अन्य सभी साथी जो आज के कार्यक्रम में जुड़े रहे, बहुत सारे शोधार्थी साथी, प्राध्यापक बंधु और हमारे बहुत ही हिंदी के सुधी अध्येता वरिष्ठ आचार्यगण, आप सबके प्रति मैं प्राध्यापक परिषद की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अगले आयोजन में हम सब पुनः जुड़ेंगे। लगभग 125 से अधिक लोग आज हमारे साथ जुड़े रहे आपका व्याख्यान सुनने के लिए। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। नमस्कार। मैं भी आभार व्यक्त कर देता हूं। मैं एक बार भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद उसके जो हमारे आशीष जी त्रिपाठी, संजीव जी दुबे जो आज जुड़े हुए हैं, मानवेंद्र सिंह जी और सिंधु मैम जो जिनसे मैं परिचित हूँ पहले से, विशाल विक्रम जी, मैं जो भी इससे जुड़े हुए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मानवेंद्र जी ने बहुत शानदार संचालन किया, बहुत सुंदर आवाज है और आज के समय के लिए बहुत उपयोगी जरूरी आवाज है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधु जी का धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा तकनीकी संयोजन किया और माधव जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए, प्रश्न रखे और बहुत से हमारे शोधार्थी जुड़े रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही इस आयोजन की कि उन्होंने बहुत से सवाल किए। हम लोग फिर अगले शनिवार को मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार।